कोरोना वायरस का कहर देश भर में लगातार बढ़ रहा है। इसको फैलने से रोकने के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। वहीं उत्तराखंड से गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी अच्छी खबर आ रही है। पिछले 2 दिनों में राज्य में कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 35 है। उत्तराखंड में कोरोना से मंडियों को दूर रखने के लिए सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंडियों में ऐसी सुरंगें बना दी गई हैं जिनके जरिए यहाँ आने जाने वालों को गुजरना होगा, चाहे किसान हो या फिर व्यापारी, सभी ऐसी सैनिटाइजिंग टनलों से गुजर कर जाएंगे। इन टनलों में सैनिटाइजर की हल्की फुहारें आपके शरीर और कपड़ों पर पड़ेंगी, जिससे आपका शरीर और कपड़े पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे। सैनिटाइजेशन की इन फुहारों से कपड़ों और शरीर पर चिपका कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और कोरोना को फैलने का सिलसिला भी रुकेगा। उत्तराखंड के करीब 1.60 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए ये खबर थोड़ी मायूसी भरी हो सकती है। जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि फंड पर ब्याज दर अगली तिमाही के लिए घटाकर 7.1% कर दी गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार साल की दूसरी तिमाही यानी 1 अप्रैल से 30 जून पर जीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलेगा। गौरतलब है कि साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक जीपीएफ पर ब्याज दर 7.9% थी। प्रदेश में अब 500 ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो जमात में गए लोगों के संपर्क में आए थे। इनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण प्राधिकरण की एससीओ और डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने शुक्रवार को सचिवालय मीडिया सेंटर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब जमातियों की कुल संख्या 1515 हो गई है। इसमें से करीब 1000 तो वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आए हैं। बाकी यहाँ से बाहर गए थे जो वापस आ गए हैं, लेकिन जो यहाँ से गए थे और अब तक लौटे नहीं, उनका पता लगाया जा रहा है। डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि अब तक लॉकडाउन के उल्लंघन में 45 जमातियों पर मुकदमे किए गए हैं। कोरोना संकट के दौरान नैनीताल के भवाली में गजब मिसाल सामने आई है। भवाली पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने काम से लौटे अपने सफाई कर्मचारियों का ऐसा सम्मान किया कि हर कोई दंग रह गया। काम से लौटे सफाई कर्मचारियों का पहले तो पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने पुष्प वर्षा की, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने इनकी आरती उतारी। पालिका अध्यक्ष ने सभी सफाई कर्मचारियों की एक-एक कर आरती उतारकर लोगों को इन कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने की अपील की है। सम्मान के दौरान घरों से लोगों ने इनके इस प्रयास के लिए जमकर तालियां बजाई। सम्मान के बाद पालिका ने इन सभी कर्मचारियों को एक साथ बैठाकर खाना खिलाया और समाज में ऐसे ही अपने योगदान देने को कहा। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मानवता के लिए अस्तित्व के संकट के रूप में आया है, तो इंसान की अच्छाइयाँ भी खुलकर सामने आने लगी हैं। विश्वव्यापी इस अभूतपूर्व संकट में जरूरतमंद लोगों के लिए मदद के हाथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों को 2 समय का खाना मिल सके और किसी को भूखा न सोना पड़े। इन्हीं भावों के साथ ऋषिकेश में रेंजर पद पर तैनात राजेंद्र पाल नेगी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए अपनी जमा पूंजी से 51,000 का चेक ऋषिकेश के सीएम राहत कोष के लिए उप जिलाधिकारी को सौंपा। देहरादून में कोरोना संक्रमण की दृष्टि से बफर जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में मरीजों को गूगल मैपिंग के सहारे ढूंढा जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने गूगल मैप के जरिए खाका खींचा है। इससे शहर की 100 से अधिक कॉलोनियों और बस्तियों के हजारों लोग इस दायरे में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक तरफ इनकी लिस्ट तैयार कर रहा है, तो वहीं इन क्षेत्रों में घर घर जाकर स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। शहर में जिन क्षेत्रों में जमाती और उनके संपर्क में आए अन्य लोग ज्यादा संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन कॉलोनियों और बस्तियों पर पुलिस प्रशासन का पहरा है। भगत सिंह कॉलोनी, कारगी ग्रांट की मुस्लिम बस्ती, लक्की बाग की मुस्लिम बस्ती और डोईवाला में केशवपुरी व झबरावाला बस्ती शामिल है। इन सील कॉलोनियों को स्वास्थ्य विभाग ने हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।